रतन यादव, ज्योति शर्मा, रवि निगम को जेल पहुंचाओ। हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, इन्होंने महिलाओं के साथ उनके संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है, पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। सबको जय मां की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं एक खबर देना चाहता हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्योति शर्मा और रतन यादव के बारे में। दोनों अब फरार है। क्यों फरार है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ये शायद हो सकता है, क्योंकि अब महिला आयोग ने ये केस को हाथ में लिया है और महिला आयोग का काम है दोषी को दंड देना, न्याय देना, ये उसका काम है। जब पुलिस ने नहीं सुनी, जब प्रशासन ने नहीं सुनी और लड़की लोगों का, तब उन्होंने जाकर महिला आयोग की सहायता ली। तो महिला आयोग अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो थंबनेल में आपने जो भी देखा वो बिल्कुल सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब सचमुच मैं बोल रहा हूँ, सचमुच ज्योति शर्मा और रतन यादव नहीं बचने वाले। क्यों? ये महिला आयोग का ये ताकत है, ये उनका पावर है। क्योंकि इन लोगों ने बहुत साल पहले से ही आतंक मचा कर रखा है। जिधर भी प्रार्थना होता है, जितने भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का आराधना होता है, उधर ये लोग जाकर क्या करते हैं? दंगा करते हैं, फसाद करते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ परमेश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। हमारा बहुत सारे भाइयों और बहनों मुझे ये कमेंट कर रहे थे, ज्योति शर्मा को कब जेल होगी, उनका सज़ा कब होगा। कोई ये कमेंट कर रहे थे ज्योति शर्मा को जेल में डालो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और टाइम आ चुका है और वक्त आ चुका है। अब महिला आयोग ने एक्शन लेगी। जब महिला आयोग ने एक्शन लेगी तो ये विरोधियों का क्या होगा, क्या होने वाला है, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। क्योंकि विरोधियों का जो भी होने वाला है ये भविष्य में ज़्यादा देर भी नहीं है, कुछ दिन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, सब कुछ अपडेट मैं आपको देता रहूँगा इस चैनल में। इसलिए इस चैनल के साथ कनेक्ट कर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हम सब के लिए एक अच्छा खबर है। बहुत सारे मसीह भाई और बहन वो ये आशा कर रहे थे, उम्मीद ये कर रहे थे कि दोषी को सज़ा मिले, ज्योति शर्मा और रतन यादव को सज़ा मिले। ये जो टाइम है, ये वक्त अब आ चुका है। अब ये दोनों का तो खैर नहीं, ये दोनों नहीं बचने वाले। सचमुच ये ज्योति शर्मा और रतन यादव नहीं बचने वाले। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसको लेकर आपका राय क्या है, आप क्या सोच रहे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में नारायणपुर की युवतियां अब न्याय के लिए राज्य महिला आयोग के दरवाजे पहुंची। नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी और सुखमती मंडावी ने बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। और इस मामले की सुनवाई के लिए युवतियां आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन शिकायत के खिलाफ नामित लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। युवतियों का आरोप है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसमें संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज और गैंग रेप की धमकी शामिल थी। यह सब कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। क्या कहा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरण नायक ने, आप भी सुनिए।
देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आवेदिकाएं आ चुकी हैं। अनावेदक गणों ने आने से इनकार किया है, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम थाना के माध्यम से उनको अगली सुनवाई की सूचना देंगे। इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग। ये पूरा विवाद 25 जुलाई 2025 को शुरू हुआ, जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर जीआरपी पुलिस ने केरल की 2 नन, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और नारायणपुर के एक युवक सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। उन पर नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जाने और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था, जबकि तीनों युवतियों ने पहले भी नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने दावा किया कि वे अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी, जहां उन्हें एक ईसाई मिशन अस्पताल में नौकरी का अवसर मिला था। युवतियों ने कहा कि वे पहले से ही ईसाई धर्म का पालन करती हैं और धर्मांतरण का कोई सवाल ही नहीं था। उनके अनुसार बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रोका और मारपीट की और अपमानजनक टिप्पणियां की। गंभीर इसलिए हुआ है क्योंकि दुर्ग रेलवे स्टेशन में इन लोग डरे हुए थे और उनको वहां से निकलने के बाद भी सखी सेंटर में ही 4 दिन इन लोग रखे थे, तो उससे क्या है डरे हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि 8 दिन बाद आपने क्यों रिपोर्ट लिखवाया, तो उसका कारण वही है। और वहाँ पर जब पुलिस के मौजूदगी में पुलिस को बाहर निकाल के उनको अंदर थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद कैमरा को दूसरे साइड घुमाते हैं, तो जिसका कारण ये गंभीर रूप ले रहा है। अभी तो धमकी मिलना तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दबाव पहले दबाव इसलिए बनाए क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो जबरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। खुद कमलेश्वर अपने बयान में सबसे पहले नारायणपुर आई तो दी मारपीट किए हैं, जातिगत गाली गलौज दिए हैं। जब उनको बेटी बेटी बोलती है, बेटी बेटी बोलने के बाद फिर रूम में दरवाजा बंद करके पीटती है, वो कहाँ से फिर बेटी वाला बात होता है। ज्योति शर्मा ने, हाँ, उनके सहयोगी साथियों ने भी पीटा है। सुनवाई के दौरान युवतियों के परिजनों ने द लायंस को बताया कि उनकी बेटियां उस दिन से डरी हुई थी और इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने मांग की है कि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में उनकी बेटियों को गलत तरीके से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में फंसाया गया है। बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका मानसिक रूप से पीड़ित है, आर्थिक रूप से है, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है और एक लड़की तो ऐसा है तो बिल्कुल उनको ना नींद नहीं आता, उसके मम्मी पापा परेशान है, फिर दबाव भी बन रहा है अगल बगल गांव वाले का कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा बोल के। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी मामला को उन पर एफआईआर होना चाहिए ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखवाए वो लोग और साइन करवाए, दबाव डाल के डरा धमका के साइन करवाए वो लोग। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं, विभिन्न जिलों में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। आज की सुनवाई में आयोग की ओर से ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम समेत अन्य लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुबह करीब 11 बजे ज्योति शर्मा आयोग में पहुंची, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो गई। जब औपचारिक सुनवाई आरंभ हुई तब वो अनुपस्थित रही। डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि चूंकि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी सुनवाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए मामले को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। आयोग ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और जीआरपी थाना प्रभारी को अगली सुनवाई में बुलाने का फैसला किया है।
इसके अलावा घटना के दिन की सुबह से रात तक सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके।